नागर मौजूद हैं। मैं अनुरोध करता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हैं आईआईए के एलआईसी विंग के कॉमरेड भटनागर। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। कॉमरेड प्रेसिडियम और जीआईसी के मेरे बहादुर साथियों, हम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से आए हैं आप लोगों को मुबारकबाद देने के लिए कि आपने जिस शानदार तरीके से जनरल इंश्योरेंस की कंपनियों में सारे संगठनों को इकट्ठा करके अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए जो आज आपने पार्लियामेंट के सामने एक शानदार धरना किया है, इसके लिए सभी साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर आज 10 नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। इस बात का हमें गर्व है। ये एलआईसी ऑफ इंडिया जब भारत सरकार को इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपया हर साल इस देश के विकास में दे रही है, तो सवाल ये बनता है कि ऐसा क्या कारण है कि एलआईसी को भी आईपीओ के माध्यम से प्राइवेट करने की बात चल रही है। अगर जिस उद्देश्य के साथ पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस की कंपनियों को नेशनलाइज किया गया था, क्या आज वो उद्देश्य हमने पूरे नहीं किए हैं या वो उद्देश्य आज बिल्कुल बेकार हो गए हैं? इस बात की चर्चा सरकार हमारे साथ करने के लिए तैयार नहीं है। हमें याद है कि जनरल इंश्योरेंस की कंपनी, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस जिस समय 1971 के अंदर राष्ट्रीयकरण किया गया था, उस समय मात्र जनरल इंश्योरेंस की कंपनियों के पास 184 करोड़ का एक बिजनेस था, जो आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजनेस जनरल इंश्योरेंस की पब्लिक सेक्टर कंपनियां इस सरकार को दे रही हैं। हम जब कोई संस्थान चलाते हैं उसके 2 बेसिक उद्देश्य होते हैं। एक मॉनेटरी उद्देश्य होता है और दूसरा उद्देश्य सोशल सर्विस होता है। और इस सोशल सर्विस की कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी आप नहीं निकाल सकते। कितनी खुशी की बात है कि इस जनरल इंश्योरेंस की पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, जिनका उद्देश्य ये था कि गांव-गांव तक जाकर हम जनरल इंश्योरेंस का जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करेंगे और समाज के लोगों को जनरल इंश्योरेंस की कंपनियों की जो सेवाएं हैं वो हम देंगे। हम जब जनरल इंश्योरेंस की पब्लिक सेक्टर कंपनियों का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं वो सारी की सारी 40% कंपनियां आज गांवों में या छोटे शहर के अंदर अपना ऑफिस खोलकर इस देश की जनता की सेवा कर रही हैं। जबकि 27 प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां आज हिंदुस्तान के अंदर जो छोटे शहर हैं या गांव हैं उसमें मात्र 2% का बिजनेस कर रही हैं। इससे ज्यादा अच्छी अचीवमेंट आप जनरल इंश्योरेंस कंपनियों से क्या उम्मीद करते हैं? हिंदुस्तान के 50 करोड़ लोगों को आज सोशल सिक्योरिटी इन वन फॉर्म और अदर पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं। हम इस सरकार से जानना चाहते हैं कि जो तुम्हारी चहेती 27 प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, महाराज आकर के रिकॉर्ड तो बताओ कि देश की सेवा के अंदर वो प्राइवेट कंपनियां किस तरीके से काम कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं और एक झूठी प्रथा कहना चाहते हैं कि हम प्राइवेट नहीं कर रहे, हम तो डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं।
ये भी सरकार की एक साजिश है कि पहले एक डोज, कड़वी डोज को हजम तो कर लो, दूसरी डोज आपको देने के लिए हम तैयार बैठे हैं। कौन नहीं जानता 2021 के अंदर विंटर सेशन के अंदर जब आपके जनरल इंश्योरेंस का बिल आया था, किस तरीके से 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अलग खड़ा कर दिया था, निकाल के बाहर खड़ा कर दिया था कि तुम अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते। ये कैसी तानाशाही प्रवृत्ति इस देश के अंदर डेवलप हो रही है कि जो भी इस सरकार से, इस देश के अंदर क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है, उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है, उसके गले को दबा दिया जाता है, पीठ में छुरा मारते हैं, रोते हैं तो रोने में नहीं दिया जाता। ऐसी देश की सरकार, हमारे देश की सरकार ये कर रही है। इसलिए कॉमरेड्स समझने की जरूरत ये है कि जब LIC अपना सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रही है, फिर LIC पर अटैक क्यों? जनरल इंश्योरेंस की, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जब सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही हैं, देश की डेवलपमेंट के अंदर अपना योगदान दे रही हैं, फिर पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को अटैक क्यों किया जा रहा है, उनका निजीकरण क्यों किया जा रहा है? हमने भी 5 मार्च को इसी जगह पर एक ऑल इंडिया धरना किया था। उस धरने के अंदर भी कई सारे सवाल मीडिया के साथियों ने हमसे क्वेश्चन किए, हमने जवाब दिया। एक का भी जवाब उनके पास नहीं था कि जो ये कह सके कि LIC का निजीकरण हम ठीक करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर पब्लिक सेक्टर की हालत क्या बना दी गई है? वो पब्लिक सेक्टर, हिंदुस्तान का पब्लिक सेक्टर, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि दीज आर द टेम्पल ऑफ द नेशन, देश के विकास में सहयोग करेंगे, लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। वो पब्लिक सेक्टर के बारे में क्या भारत सरकार आज कर रही है? और अगर कोई हमसे ये कहे आकर के कि शायद आप अपने जॉब के लिए लड़ रहे हैं, सवाल ये नहीं है। आपका 1/8/2017 से चार्टर ड्यू हो गया है। पहले अगर आप पुराने साथी याद करें तो पहले वेज डिवीजन 4 साल में एक बार होता था। 4 साल से बढ़ाकर इस सरकार ने 5 साल किया। किस आधार पर किया 5 साल? ताकि हम 1 साल के अंदर आपको वेज डिवीजन दे दें, ताकि जब 5 साल पूरे हो जाए तो पहली सैलरी आपको रिवाइज सैलरी के साथ मिले। लेकिन आज 1/8/2017 से नेक्स्ट चार्टर 1/8/2022 को GIC के अंदर ड्यू होने जा रहा है। लेकिन ये सरकार आपको पुराना वेज डिवीजन नहीं दे रही। ये जो सरकार के अंदर जो चल रहा है कॉमरेड, इसको ठीक से अगर आप पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप करके नहीं समझेंगे, यहाँ तो आप ये बोलेंगे कि मुझे मेरा वेज डिवीजन चाहिए, यहाँ तो अगर आप ये बोलेंगे कि मेरा निजीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन सत्ता के अंदर फिर वही लोग जीत कर आ जाएं जो लोग आपको लूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कुछ कमजोरियां हैं जिन्हें मैं ठीक से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये वेज डिवीजन इतने आराम से सरकार देने वाली नहीं है। ये जो आपका निजीकरण चल रहा है, ये मत सोचिएगा कि निजीकरण आपका वेज डिवीजन हो गया तो शायद हम VRS लेके चले जाएंगे। अरे पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस रहेगा तभी तो आपको पेंशन मिलेगी। अगर GIC नहीं रहा पब्लिक सेक्टर तो आपको पेंशन भी सरकार कहां दे पाएगी? अगर आपकी प्राइवेटाइजेशन के बाद कंपनियां फेल हो जाती हैं तो पेंशन भी सुरक्षित नहीं है। तो जब आपका वेज सुरक्षित नहीं है तो आपकी पेंशन सुरक्षित कैसे रह सकती है? इसको भी ठीक से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कॉमरेड। बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं आज। और दूसरी बात ये भी है कि जो लोग इस संस्थान में रहेंगे, क्या उनका जॉब सुरक्षित रहेगा? हमने देखा है, हमारा तजुर्बा है पब्लिक सेक्टर के अंदर 1990 के अंदर 22,60,000 कर्मचारी काम करता था। लास्ट ईयर की फिगर उठा के देखें तो 10 लाख कर्मचारी रह गए हैं। ऐसी बात बैंकों के अंदर है। बैंकों के अंदर एक समय था जब 10 लाख कर्मचारी काम करते थे। आज की डेट के अंदर 7 लाख से ज्यादा कर्मचारी बैंकों के अंदर काम नहीं कर रहे। इसलिए कॉमरेड्स, ये सीरियस चैलेंजेस हैं जिसको मैं ठीक से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करते हुए आपको अपना संघर्ष आगे चलाना पड़ेगा। मैं ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन LIC की ओर से आपके इस धरने को हार्दिक मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका संघर्ष आगे और भी चलता रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू कॉमरेड, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा। अगले हमारे वक्ता हैं